अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज ओपीडी से रिलेटेड हम एक कंडीशन डिस्कस करते हैं जिसको हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। फ्रोज़न शोल्डर को हम पेरी आर्थराइटिस या फिर जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो शोल्डर होता है वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है और जॉइंट कैप्सूल के अंदर जो है वो एडिशन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम फ्रोज़न शोल्डर की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसमें जेनेटिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं और स्टडी और लिटरेचर के मुताबिक जो है वो फीमेल ग्रुप जो है वो इस कंडीशन से सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है। फ्रोज़न शोल्डर को जो है हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर और एक कहलाता है सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर। प्राइमरी फ्रोज़न शोल्डर वो फ्रोज़न शोल्डर होता है जो इडियोपैथिक होता है, मीन्स कि जिसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता होता, और सेकेंडरी फ्रोज़न शोल्डर वो होता है जो किसी भी अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से होता है जो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, जैसे कोई इंजरी हुई हो या कोई ट्रॉमा हो या प्रोलॉन्ग कोई इमोबिलाइजेशन हो। अगर हम फ्रोज़न शोल्डर की साइन और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट यूजुअली नाइट पेन के साथ आता है, उसकी रेंजेस ऑफ मोशन जो है वो लिमिटेड होती है और मसल जो है प्रोग्रेसिवली वीकनेस की तरफ जा रही होती है। इसमें जो मूवमेंट अफेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन, पेशेंट की एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन अफेक्ट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंट को जो पेन होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन में, और पेशेंट यही बोलता है कि जब मैं कोई डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ जो है परफॉर्म करता हूँ तो उसमें मुझे जो वो पेन होता है। इसीलिए हम फ्रोज़न शोल्डर को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। बेसिकली इन्हीं 3 स्टेजेस के बेसिस पे हम फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट को जो है वो डिसाइड करते हैं, और ये वो कंडीशन है जो जिससे पेशेंट जो है वो काफ़ी अफेक्ट होता है और उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो लाइफ होती है वो काफ़ी अफेक्टेड हो जाती है।